जय माता दी। ज्योतिष शास्त्र में आप सबका स्वागत है। ज्योतिष शास्त्र में हमारे जो विषय है बहुत ही रोचक रहते हैं। आज का जो विषय है केतु है। केतु के विषय में 6th हाउस के बारे में जानेंगे। जिस भी जातक की कुंडली में 6th हाउस में केतु बैठे हैं और जातक को किस प्रकार का फल प्रदान करते हैं, शुभ और अशुभ दोनों ही परिस्थितियाँ हम आपको बताएंगे। साथ में आपको बताएंगे इसके उपाय, जो अंत में आप उपाय नोट करके अपने जीवन से नेगेटिव एनर्जी दूर करेंगे और आपको पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होगी और पॉजिटिव एनर्जी ही लाइफ में सक्सेसफुल एक लाइफ जीने में सक्षम बनते हैं। तो साथ ही अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे आप सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करना भी ना भूलें और साथ ही आप बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी जो आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो दोस्तों शुरू करते हैं। 6th हाउस में केतु जातक को किस प्रकार का फल प्रदान करवाते हैं। 6th हाउस जो होता है ये एक्चुअली बुध से यहाँ पर संबंध रहता है। ये 6वां जो घर है, बुध ग्रह जो है उसका संबंध है और यहाँ पर स्थित केतु दुर्बल माना जाता है। हालांकि यह केतु का पक्का घर होता है। यहाँ केतु के जो परिणाम हैं वो बृहस्पति की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। यह संतान के लिए अच्छे परिणाम देता है। जातक एक अच्छा सलाहकार हो सकता है और साथ ही यदि बृहस्पति शुभ हो तो जातक दीर्घायु होता है, उसकी जो आयु है वो लंबी रहती है। माँ अगर खुशहाल होती है उसके माध्यम से, अगर माँ को ऐसा जातक खुश रखता है तो उसे जीवन में शांतिपूर्ण व्यवस्था हर तरफ से जीवन में देखने को मिलती है, खुशियाँ मिलती है। उसका जीवन कभी भी उदासीनता में नहीं जाएगा, हमेशा शांति प्रिय रहेगा, खुशी में रहेगा। यदि कोई भी दो पुरुष ग्रह जैसे सूर्य है, मंगल है, बृहस्पति है, अगर इन ग्रहों की स्थिति यहाँ पे अच्छी है तो डेफिनेटली केतु भी यहाँ पे शुभ प्रभाव देता है, अच्छा फल प्रदान करता है। यही अगर 6ठे भाव में केतु किसी कारणवश अशुभ हो जाता है, क्योंकि हमारी जो जन्म कुंडली है संपूर्ण 9 ग्रहों पर आधारित होती है। अगर दूसरे ग्रह यहाँ पर स्थित केतु को अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, उसकी एनर्जी कुछ नेगेटिव मिल रही है, दूसरे ग्रहों से अशुभ हो गया है, तो ऐसे जातक के जो मामा हैं उनसे परेशान होते हैं। जातक के लिए वो ग्रह अच्छा नहीं रहता है, मामा परेशान रहता है और जातक भी बेकार की यात्राओं में से परेशान रहता है, बेकार की यात्राएं करता रहता है और लोग बिना कारण ही ऐसे जातक के शत्रु बनते जाते हैं, अर्थात दुश्मन बन जाते हैं और जातक त्वचा रोग से भी पीड़ित हो सकता है, परेशान हो सकता है। यदि चंद्रमा दूसरे भाव में हो तो माँ भी बुरी तरीके से परेशान रह सकती है और साथ ही स्वयं जातक को जो वृद्धावस्था है उसमें बहुत कठिनाइयों का, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर अशुभ अगर केतु है और बुरा प्रभाव आपके जीवन काल में दे रहे हैं तो इस तरह के जीवन काल में आपके योग बन जाते हैं। तो अभी जो हमने आपको केतु के बारे में बताया, 6th हाउस में जो बैठे केतु है उसका शुभ और अशुभ दोनों ही फल मैंने आपको बताया। ये लाल किताब के अनुसार यह उसका जो कथन आता है, फल कथन, वो आपको मैंने शेयर किया है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे ग्रहों का जो विश्लेषण है ये महान विद्वान पंडितों, ज्योतिषाचार्यों, वैदिक शास्त्रों के द्वारा ही ये सब चीज़ें आपको शेयर की जाती हैं। तो ऐसे जातक को अगर अशुभ फल प्राप्त हो रहा है, जिस भी जातक की कुंडली में 6th हाउस में केतु बैठे हैं, तो उन्हें जो उपाय है वो नोट करके अपने जीवन काल में ये केतु के जो अशुभ फल है उसे दूर करना चाहिए, क्योंकि आपके उपाय ही आपके जीवन काल में आपका भाग्य खोलने में सक्षम है। आपके कर्म ही आपका भाग्य बनाते हैं। तो कर्म सदा ऐसे करिए जिससे आपका भाग्य जागृत हो, जो विपरीत परिस्थितियां हैं वो आपके अनुकूल हो जाए, जो दुष्टाचार आपके साथ कोई जीवन काल में शत्रु बन रहे हैं वो आपसे हमेशा मित्रता व्रत व्यवहार करें, मित्र बन जाए, तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर रुपये पैसे की हानि हो रही है, उसमें लाभ आना शुरू हो जाए तो आपके लिए सब अच्छा हो जाएगा। तो ये तभी पॉसिबल है जब आपका कर्म आप स्वयं करते हैं, आपके उपाय आप करते हैं। आइदर आपकी फैमिली से भी आप उपाय करवा सकते हैं, जिनका संबंध आपका खून का संबंध है, उनसे ये उपाय करवा सकते हैं। तो उपाय इस प्रकार होते हैं कि ऐसे जातक को जिस भी कुंडली में 6th हाउस में अशुभ फल प्राप्त हो रहे केतु के माध्यम से, वो बाएं हाथ में सोने की एक अंगूठी पहननी चाहिए हमेशा लाइफ टाइम के लिए, और दूध में केसर डालकर पीना चाहिए, और कान में हमेशा सोना पहनना, यानी कि बाली पहननी चाहिए। छोटी बालियाँ जो आती है वो आप कानों में पहन सकते हैं। और साथ ही ऐसे जातक को
सोने की एक सिलाई लेके अगर वो दूध में गर्म करके सोते समय इसको पीता है, यानी कि सोने की एक सिलाई ले, पहले उसको गर्म करे, फिर दूध में उसे बुझा दें और सोते समय इसको अगर ग्रहण करता है तो ऐसे जातक के लिए स्वास्थ्य के लिए, मानसिक स्थिति के लिए और आयु वृद्धि के लिए और ख़ासकर बेटों के लिए ये बहुत अच्छा शुभ फल प्राप्त करवाएगा। अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपके जीवन में आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें आपकी बदलने लगी। और साथ ही ऐसे जातक को एक घर में कुत्ता पालना चाहिए। अगर आप पाल नहीं सकते तो एटलीस्ट नियमित तौर पे आप बाहर कुत्ते को रोटी, बिस्किट, दूध आदि दे सकते हैं। तो ये जीवन काल के वो उपाय है, अगर आप इसे अपनाते हैं तो अवश्य ही इससे संबंधित आपको लाभ प्राप्त होता है। तो ये जो केतु स्थित यहाँ पर अशुभ प्रभाव दे रहे हैं तो वो शुभता में परिवर्तित हो जाते हैं, क्योंकि कर्म एक ऐसी गति है जिसके माध्यम से आप, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो असंभव को संभव ना कर सके, क्योंकि ज्योतिष एक आईना है, दर्पण है। इसके माध्यम से आप अपने जीवन में सभी तरह की सकारात्मक ऊर्जा अपने जीवन में ला सकते हैं, लेकिन शर्त यही होता है कि इसको समय अनुसार आप उपाय करने चाहिए। क्योंकि एक बार कोई रोग छोटा है तो उसे एक छोटी दवा से भी ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन अगर आपका रोग वो बढ़ जाता है तो आपको सीधा ऑपरेशन, सर्जरी आदि ही करके ही उपाय भी इसी तरह से हमारे जीवन में होते हैं कि अगर आप रोग अभी छोटा है, अगर समय अनुसार अगर आपको पता चल चुका कि आपकी जन्म कुंडली में कौन सा ग्रह अच्छा है, कौन सा ग्रह बुरा है, उसके आधार पर अगर अपने जीवन काल में आप उपाय करते हैं तो आपको ऐसा समझना चाहिए कि जैसे आपको एक छोटा मेडिसिन लेके ही आपका ट्रीटमेंट हो चुका है, आपको किसी बड़ी सर्जरी या बड़े ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। तो उसी तरह ही हमारे 9 ग्रह होते हैं। अगर आप 9 ग्रह पर आधारित छोटी कोई चीज़ें कर लेते हो, छोटे छोटे उपाय कर लेते हो, तो आपके जीवन में बड़े कोई घटना घटेंगी नहीं, बड़ा कुछ अशुभ होगा नहीं और बड़े प्रॉब्लम में आपको कहीं फंसना नहीं पड़ेगा। तो आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा और साथ में हमारी ये सीरीज़ कंटिन्यू चलती रहेंगी। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा, केतु 7th हाउस में जातक को किस प्रकार का फल प्रदान करते हैं, इस विषय की जानकारी हम आपको शेयर करेंगे। अगर आप भी चाहते हैं ज्योतिषचार्य से संबंधित, ज्योतिष के संबंधित, आपकी कुंडली से संबंधित या आपके परिवार से संबंधित कोई भी चीज़ की जानकारी, तो हमें 3 चीज़ें लगती है, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस। आप हमें शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा नीचे नंबर दिया गया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे नंबर व्हाट्सअप और कॉलिंग नंबर है, तो आप कॉल करके हमसे संपूर्ण जीवन की जानकारी 9 ग्रह पर जो आपकी कुंडली बनी है, हम आपको वो संपूर्ण जानकारी देंगे। आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और इसे शेयर और लाइक करना ना भूले। माता रानी सबको सुखी रखे, घर में स्वास्थ्य बना रहे, आपकी दीर्घायु हो, आपको सद्बुद्धि मिले, आप सदकर्म करें, अच्छे कर्म करें, नेगेटिव एनर्जी आपकी लाइफ को टच न करे। यही कामना के साथ आज का विषय मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय माता दी।